तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। आप हमें ऐसा समझते हो? वैसा कोई काम नहीं है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैंने समोसे खा लिए तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। आपके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मेहता अंकल, आप खाइए। पिंकू, मुझे नहीं लगता कि मेहता अंकल को समोसे खाने। ये समोसे तो मेरी किस्मत में है। गोली। मेहता अंकल, ये आंखों से ही सारे समोसे खा ले, उससे पहले आप खा लीजिए। हाँ ठीक है, मैं समोसे खाता हूं, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं या नहीं। आइए। अब बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद पापा ने आपको बताया होगा, दादाजी मुझे शादी के लिए बहुत प्रेशर कर रहे हैं। बताया तो था, लेकिन ये भी पता चला कि तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, और उस वजह से तुम्हारे घर पे बहुत हंगामा मचा हुआ है। हाँ, दादाजी की जिद से मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मुझे कुछ बनना है, लेकिन दादाजी मुझे दूल्हा बनाने पे तुले हुए हैं। मेरी भी सेम हालत है। बाबा भी मेरी शादी के लिए बहुत पीछे पड़े हुए हैं। ये मुझे नहीं पता था। और मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। इसमें मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? अब प्लीज एक बार मेरे दादाजी और सोनू के बाबा को कह दीजिए ना कि अभी हमारी शादी का विचार छोड़ दे। हाँ अंकल, बस किसी भी तरह हमारी शादी रुकवा दो। सॉरी, लेकिन इस मैटर में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों अंकल? आप तो मेरे पापा के फायर ब्रिगेड हो ना, आप हमेशा उनकी हेल्प करते हो। थोड़ी हेल्प मेरी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस बात से तुम लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। तुम लोगों की मदद करना मतलब तुम्हारे परिवार के खिलाफ जाना। अगर चंपक चाचा और भिड़े को पता चल गया कि शादी रुकवाने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो मैं गया काम से। मेहता अंकल, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक आइडिया दे दीजिए। हाँ अंकल, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्लीज मेहता अंकल, प्लीज एक आइडिया। सॉरी बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेहता अंकल चीटिंग, आपने हमारा समोसा खाया, अब आप ऐसे मुकर नहीं सकते। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं पहले बात सुनूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं या नहीं। फालतू ब्लैकमेल मत करना। ठीक है, तो आप भी ये चाहते हो ना कि हम छोटी उम्र में शादी कर ले, सोनू गोकुलधाम छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। मैं घर से दुकान, दुकान से घर, बस चक्कर काटते रह जाऊं, हमारा फ्यूचर खत्म हो जाए। कितनी ओवर एक्टिंग करता है रे तू। तुम दोनों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शादी इतनी जल्दी नहीं होती। पहले दो परिवार मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर लड़का लड़की मिलेंगे, फिर वो आपस में बात करेंगे, फिर वो एक दूसरे को पसंद करेंगे, फिर कुंडलियां मिलेंगी, तो शादी होगी। समझे? काफी लंबा प्रोसेस है। थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या थैंक यू? अरे मिल गया आइडिया, बाद में बताता हूँ। चलो थैंक यू मेहता अंकल, अगेन थैंक यू। हाँ ले हाँ चल, थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल, हम मिले ही नहीं, हमने कोई बात नहीं की, और प्लीज इस बारे में हमारी फैमिली में से किसी से बात मत करना। हाँ प्लीज। सेम टू यू। मैंने समोसे खाए, इस बारे में तुम भी मेरी फैमिली में से किसी से बात मत करना। ओ, डील। थैंक यू। चल, मिल गया आइडिया, मिल गया। डोंट वरी। कोई आइडिया मिला? हाँ मिल गया। चलो गार्डन में बताता हूँ। चलो गार्डन में क्यों जाना है? चल तो सही।
सबको आने देना एक साथ। यहाँ से अंदर चलो। सब सबको आने दो। अच्छा बता शादी रुकने का क्या आइडिया मिला? मेहता अंकल ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनकी बात से मुझे एक आइडिया आ गया। अगर हमारी कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो या कोई गड़बड़ हो तो हमारी शादी रुक सकती है। मतलब कि कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। गुड आइडिया गोली। फिल्म्स में और टीवी में एक्टर्स ही तो महाज्ञानी बनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो रियल लाइफ है। अगर वहां पे गलती हुई ना तो वापस से शूटिंग कर सकते हैं। और ये रियल लाइफ है। अगर यहाँ पे गलती हुई और पकड़े गए तो सीधा मेरी डोली उठेगी। हाँ वीरे, पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सोनू, अगर हमें शादी से बचना है ना तो हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। हमें इस काम के लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए। टप्पू, लेकिन हमें अच्छा एक्टर मिलेगा कहाँ? वो जस्टिन, कोई पोपट अंकल है ना, वो पत्रकार है और उनके कॉन्टेक्ट तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं। सलमान, शाहरुख, अजय, अक्षय, कोई भी बड़ा एक्टर मिल जाएगा। मतलब उनके जैसे मिल जाएंगे। पर अगर बड़े एक्टर्स बुलाएंगे तो उनकी फीस भी तो ज्यादा होगी ना। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सोनू, हम वही एक्टर बुलाएंगे जो हमारे बजट में हो और ज्यादा फेमस भी ना हो। और अरे आशित अंकल तो है ही ना, हम एक काम करेंगे, आशित अंकल को कह देंगे कि हमें कोई ऐसा एक्टर ढूंढ के दो जो हमारे बजट में भी हो और जिसे अच्छी एक्टिंग भी आती हो। नहीं पिंकू, आशित अंकल शादी तोड़ने में कभी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। कोई तो कहाँ ढूंढेंगे एक्टर? एक्टर किसी दुकान पर तो नहीं मिलता। क्योंकि एक्टर मिलते हैं दुकान पर, अब्दुल भाई की दुकान पर ही मिलते हैं। मतिया, क्या बोल रहा है? अब्दुल भाई एक्टर लगते हैं? अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब्दुल भाई की दुकान पर मैं जब गया था ना, तब वहां पर मुझे एक एक्टर मिले थे। थैंक यू अब्दुल भाई, मैं चलता हूँ। मैं रुकता हूँ। अब्दुल भाई, ये कौन आ रहा है? ये राजा मस्ताना है, कलाकार, एक्टर। फिर तो रुकना बनता है। अब्दुल भाई, दुआओं में याद रखना। हाँ, हमेशा याद रखता हूँ। उधारी जो बाकी है 1200 पे चढ़ गए। क्या बताओ अब्दुल भाई, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पेमेंट कम था। 4 महीने से एक्टिंग का कोई काम नहीं किया है, इसलिए आपकी उधारी चुका नहीं पा रहा हूँ। मेरा नहीं, इनका। मैं इनको ही देख रहा हूँ। देखो, यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया था, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि उधारी नहीं चुका पा रहा इसलिए सामान नहीं ले रहा। आप ही बताइए, किस मुंह से आता और आपसे सामान मांगता? हाँ भाई, उसमें क्या, जहाँ 70 वहाँ 75, आप आ सकते हो। तो ये लीजिए सामान की लिस्ट। ये तो आपने बोला इसलिए निकाला, वरना तो अभी तक जेब में ही रखा था। नहीं अब्दुल भाई, नहीं, ना मत बोलिएगा, वरना मेरा दिल बुरा मान जाएगा। बिना पैसे का सामान दूंगा तो मेरा पेट बुरा मान जाएगा ना। बोलेगा कि तुम उधार ही देते रहोगे तो खाओगे क्या? अब्दुल भाई, आप क्या चाहते हैं? मेरी आंखों पे से आंसू आए, मैं यहाँ पे सबके सामने रोऊं? सुबह सुबह मेरी दुकान पे मत रो, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। इसीलिए मैं दर्द के साथ हंसता हूँ, और इसीलिए इंदौर में ड्रामा में मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं। और आउटडोर में? इंदौर एमपी का एक शहर है। ओ, वो इंदौर? वहां से मैं मुंबई आया हूँ एक बड़ा एक्टर बनने। देखना, एक दिन राजा मस्ताना आसमान छुएगा। अरे, आप इतना दूर चले जाओगे तो मैं पेमेंट कौन करेगा? अब्दुल भाई, जैसे ही कोई छोटा मोटा मेन रोल मिलता है ना, मैं आपका पेमेंट सबसे पहले चुकाऊंगा। अभी ये सामान। हाँ, अब्दुल भाई, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए ना, आपकी नजर में मेरे लिए एक्टिंग का कोई काम होगा तो जरूर बताना।
मेरा नाम है राजा मस्ताना, ऑडियंस को कर देता हूँ दीवाना। ओके। सामान सामान। ओह अच्छा, तो ये राजा मस्ताना एक्टर है। हाँ उसने ड्रामा में अवार्ड जीते तो एक्टर तो अच्छा ही होगा। हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये राजा मस्तान रहता कहाँ है? उसका फोन नंबर क्या है? वो तो मुझे नहीं पता। ओए खुतिया, तुझे नहीं पता तो मिलेंगे कैसे? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन अब्दुल भाई को तो पता है ना। हम अब्दुल भाई से नंबर ले लेते हैं। हाँ, और अब्दुल भाई ने पूछा कि नंबर क्यों चाहिए, तो हम उनको पूरी प्लानिंग तो नहीं बता सकते ना। डोंट वरी सोनू, बिना प्लानिंग के डिटेल्स निकलवाने का आइडिया है मेरे पास। चलो मिशन पर। चलो एक मिनट। इस मिशन का नाम ले लिया है तो इस मिशन का नाम भी तो रखना चाहिए ना। मिशन शादी अटकाओ। बोलो, यहाँ सब गोकुल धाम में पोपट अंग का शादी कराओ मिशन कर रहे हैं, और हम शादी अटकाओ मिशन कर रहे हैं। चलो। हाँ।